Good morning students. Welcome to this video from HB Kapadia Group of Schools. Standard 7th हिंदी। आज हिंदी में ढूंढते रह जाओगे पहेलियाँ हैं यह सीखेंगे। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही हमारी कल्पना एवं तर्क शक्ति को बढ़ावा भी देती हैं। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी हैं। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से अवगत कराती हैं। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। पहेली यानी समस्या। अगर अपने दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं तो पहेलियाँ आपकी मदद कर सकती हैं। पहेलियाँ मज़ेदार होती है, साथ ही हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। पहेली सुलझाने में हम अपना दिमाग लगाते हैं, जिससे हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। जिस तरह व्यायाम करने से शरीर की क्षमता बढ़ती है, उसी तरह ऐसी पहेलियाँ सुलझाने से हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। तो आज हम ऐसी ही कुछ पहेलियाँ पढ़ेंगे। पहली पहेली है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। सोने की वह चीज़ है यानी सो जाने के लिए, पर बेचे नहीं सुनार। सुनार क्या कार्य करता है? सोने चांदी के गहने बनाता है। तो सोने की चीज़ है लेकिन उसे सुनार बेचता नहीं है। मोल तो ज़्यादा है नहीं, मोल यानी उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, बहुत है उसका भार। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि सोने की वस्तु है परंतु सुनार उसे बेचता नहीं है। उसकी कीमत तो अधिक नहीं है परंतु उसका वजन अधिक है, तो उसका उत्तर है चारपाई। दूसरी है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। तो यहाँ पर कहा है कि एक ऐसा नगर है कि जिसमें ढेरों चोर रहते हैं। ढेरों यानी अनेक, बहुत सारे चोर रहते हैं। चोरों का मुंह काला है। आप चित्र देखकर समझ गए होंगे कि यह माचिस की बात है। माचिस की डिब्बी में जो तीलियाँ होती है उसका मुंह काला होता है और उस डिब्बी में कई सारी तीलियाँ होती है, इसलिए कहा है कि नगर में ढेरों चोर हैं और उन सारे चोरों का मुंह काला है। पूंछ पकड़कर खींच दो। यदि हम तीली को पकड़कर माचिस से घिसते हैं तो क्या होता है? झट हो जाए उजाला, यानी वह जलती है जिससे उजाला हो जाता है। तो उसका उत्तर है माचिस। आगे, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। पानी ही मेरा बाप यानी क्या कहा है कि इसका उत्तर जो है वह बादल। तो बादल किससे बनते हैं? कि जो पानी होता है वह गर्मी में गर्म होता है और उसकी जो भाप है ऊपर जाती है, ऊपर जाकर उसके बादल बनते हैं। यानी कि पानी से ही बादल का जन्म होता है, इसलिए कहा है कि पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा। यानी बादल जब उसमें से बारिश होती है तो पानी के रूप में ही नीचे आती है, तो उसमें से जो जन्म होता है वह भी पानी होता है। मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। हम ऊपर देखते हैं कि आसमान में बादल छाए हैं, तो उसका उत्तर है बादल। आगे, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। मूरत यानी शक्ल, चेहरा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि रात में जब आकाश साफ होता है, आकाश में बादल नहीं होते, तब मेरा जन्म होता है। खुली रात में मतलब कि आकाश में बादल नहीं होते, आकाश स्वच्छ साफ होता है, तब मेरा जन्म होता है। मैं हरी घास पर सोती हूँ, मेरी शक्ल मोती जैसी है, मेरा चेहरा मोती के समान है, मैं बादल की पोती हूँ। तो उसका उत्तर है ओस। हम अक्सर देखते हैं कि सुबह में जब हम हरी घास पर चलते हैं
तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी हो, लेकिन वह क्या होता है, ओस की बूंदें होती है। आगे है, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। तो चित्र देखकर आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर है टेलीफोन। तो हम टेलीफोन का उपयोग क्यों करते हैं कि कुछ समाचार देने के लिए, अपने संबंधी, अपने मित्रों से बातचीत करने के लिए हम टेलीफोन का उपयोग करते हैं और उनकी भी कुछ बातें हमें पता चलती हैं। इसलिए टेलीफोन कहता है कि इधर की बात उधर में बताता, उधर की बात में इधर बताता। लेकिन वह कहता है कि मैं चुगलखोर नहीं हूँ, सबके काम में आता। तो उत्तर है टेलीफोन। आगे है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊँ। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी बात है, शेर की बात है। हम राजा किसे कहते हैं, तो राजा हम उसे कहते हैं कि जो राजमहल में रहता है, जिसके पास धन संपत्ति का खजाना हो, सिंहासन पर बैठता हो, सोने का बढ़िया पलंग हो, तो उसे हम राजा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि सोने के लिए उसके पास कोई पलंग नहीं है, उसके पास न महल है, जंगल ही उसका महल है, जंगल में ही रहता है, उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है। तो किसकी बात है, राजा शेर। आगे का है, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। तो यहाँ पर किसकी बात है कि 3 अक्षर का नाम है बादल, तो बादल 3 अक्षर का नाम, पानी देना मेरा काम, बादल से बारिश आती है और हमें पानी मिलता है। प्रथम कटे तो प्रथम जो अक्षर है वह कट जाए, बा अक्षर जो है वह कट जाता है तो दल बन जाता है, और बीच कटे तो बीच का जो द निकल जाए तो बाल शब्द हो जाता है। तो इसका उत्तर है बादल। आगे है, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो अंतिम जो अक्षर है वह निकल जाए तो भार हो जाऊं, और बीच कटे तो भात हो जाऊं। तो इसका उत्तर है भारत। आगे, 3 अक्षर का तो मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, पहला कटे तो रज कहलाऊं, रज यानी धूल या मिट्टी के छोटे छोटे कण, अंत कटे तो अंतिम जो अक्षर है वह कट जाता है तो सुर बन जाओ, सुर यानी आवाज़। तो यह सारी पहेलियाँ आपके समझ में आ गई होंगी। तो इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न के उत्तर है वह भी सीखेंगे। तो प्रश्न के उत्तर भी पूछे जा सकते हैं या इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति भी पूछी जा सकती है। तो एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर की हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, चारपाई को किसकी चीज़ बताया गया है। चारपाई यानी पलंग, तो पलंग का उपयोग क्या है, तो चारपाई को सोने की चीज़ बताया गया है। दूसरा है, माचिस कैसा नगर है, तो माचिस ऐसा नगर है कि जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। तीसरा, बादल का बाप और बेटा कौन है, तो बादल का बाप और बेटा दोनों पानी है, क्योंकि पानी से बादल का जन्म होता है और बादल से ही बारिश के रूप में पानी गिरता है। ओस किसकी पोती है, ओस बादल की पोती है, पोती यानी पुत्र की पुत्री। शेर कहाँ का राजा है, तो शेर जंगल का राजा है। फ़ोन को क्या कहलाना पसंद नहीं है, फ़ोन को चुगलखोर कहलाना पसंद नहीं है। तो ये सारे प्रश्न जो प्रश्न के उत्तर के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, या रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में भी, या MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। तो सारी पहेलियाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।